बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स और डार्क साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से किसी भी इंसान को मेंटली अपने ऊपर डिपेंड करवाया जा सकता है, आम लफ्ज़ों में ज़हनी ग़ुलाम बनाया जा सकता है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना कर दें। अच्छा, अब रिश्ते में हम एक चीज़ कर रहे होते हैं जिसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। जितनी ज़्यादा आप माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे उतने ज़्यादा आप किसी पर डिपेंड करते जाएं। माइक्रो मैनेजमेंट करने का मतलब ये है कि किसी की छोटी छोटी चीज़ पर नज़र रखना, उसकी हर हरकत पर, हर मूवमेंट पर नज़र रखना या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहना माइक्रो मैनेजमेंट कहलाता है। और जितनी ज़्यादा किसी के बारे में आप जो है माइक्रो मैनेजमेंट करेंगे, डीपली किसी पे नज़र रखेंगे, उतने ज़्यादा आप उस बंदे में इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको उसके बारे में उतनी ही थॉट्स आएंगी। अब जैसे कि आप किसी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे नज़र रख रहे हो, आपका पार्टनर है या जो भी है, आपने उसके फेसबुक अकाउंट पे नज़र रखी हुई है, ठीक है। वो जब भी उधर ऑनलाइन होता है तो फ़ौरन से आप उसको मैसेज करते हो, बोलते हो आप तो ऑनलाइन हो वहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सएप आपके साथ व्हाट्सएप पे है, अगर वो ऐड है तो आप उसको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखते हो, उसका लास्ट सीन चेक करते रहते हो। और फिर जैसे ही आपको लगता है कि वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा या फ़ौरन से ऑनलाइन हुआ है तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को पॉइंट आउट करते हो कि तुम ऑनलाइन हुए हो, मुझे मैसेज नहीं किया, या क्या कर रहे हो ऑनलाइन हो के, क्या कर रहे थे। और फिर उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ड्रेसिंग स्टाइल से लेके खाने पीने की चीज़ों तक हर चीज़ पर आपकी नज़र है, फोकस किया हुआ है आपने, और हर चीज़ में आप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो और उसको बता रहे हो कि ये करो, ये ना करो, और तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। और साथ ही आप ये भी चाह रहे हो कि अगला इंसान भी ये चीज़ें करे। जैसे आपने अब स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे और अगले ने नहीं देखा उस स्टेटस को, तो आप उसको जाके बोल रहे हो कि भाई क्यों नहीं देखा, या स्टेटस के ऊपर उसने कोई कमेंट पास नहीं किया या आपको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तो आप उसको ये चीज़ बोल रहे हो कि भाई स्टेटस देख के तुमने रिप्लाई नहीं किया, मैसेज देख के तुमने रिप्लाई नहीं किया, जल्दी रिप्लाई नहीं किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको कहते हैं कि मेंटली किसी के ऊपर डिपेंड करना, माइक्रो मैनेजमेंट करना। और इन सब चीज़ों की वजह से अगला बंदा मेंटली रिलैक्स हो रहा होता है और आप मुकम्मल तौर पे उस बंदे के ज़ेरे असर आ रहे होते हो। तो अब सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये माइक्रो मैनेजमेंट जो है इसको करना बंद करना है। अगर आप चाहते हैं कि अगला इंसान आपके बारे में वो सब महसूस करे या आपसे ज़्यादा रिलेशनशिप में एफ़र्ट डाले, तो आपको ये चीज़ लाजमी करनी पड़ेगी। यहीं से आप इस चीज़ को समझ लें कि अब अगला इंसान जब आपका स्टेटस नहीं देखता या आपके मैसेज का टाइमली आंसर नहीं करता, तो आपको कितनी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील होती है और आप बेचैन हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और वही बंदा जो है जब आप मैसेज करते हैं उसको कोई परवाह नहीं होती, ठीक है। वो स्टेटस देखता ही नहीं है, देखे भी तो उसका कोई रिप्लाई ही नहीं करता, उसको कोई पता ही नहीं होता कि भाई ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है या नहीं, या इसकी कोई इंपॉर्टेंस भी है या नहीं। तो ये चीज़ें आपको कितना ज़्यादा क्लिक करती हैं, कितना ज़्यादा आपको उसकी तरफ लेके जाती हैं। तो सेम यही चीज़ आपके केस में भी है कि आप फ़ौरन से उसका स्टेटस देख रहे हो, फ़ौरन से उसको रिप्लाई कर रहे हो, अवेलेबल हो उसको हर लिहाज से, तो फिर उसका क्यों दिल करेगा, ठीक है। साइकोलॉजी में हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना वो अप्लाई होता है हर चीज़ के ऊपर। और अट्रैक्शन किस चीज़ से आती है? दूर जाने से। आप कभी उस इंसान को सोचने का मौका ही नहीं देते कि वो भी आपके ऊपर डिपेंड करे, वो भी ये माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ आए, वो भी छोटी छोटी डिटेल्स और चीज़ें नोट करे, आप में इंटरेस्ट ले, ठीक है। आप ख़ुद को इतना ज़्यादा उसमें आपने इन्वॉल्व कर लिया है कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती एक्सप्लोर करने की। आपने खुली किताब की तरह अपने आप को खोल के रख दिया उसके सामने कि बस ठीक है, जो हो तुम ही हो, ठीक है। तो इस तरह जो अट्रैक्शन होती है सामने वाले बंदे की वो बिल्कुल कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी को चाहते हैं कोई बंदा आपसे मेंटली ऑब्सेस्ड हो जाए या ज़हनी तौर पे आपका ग़ुलाम बन जाए, तो आपको ये वाली टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आपको माइक्रो मैनेजमेंट बंद करनी है और आपने मेक श्योर इस चीज़ को करना है कि अगला बंदा आपके लिए माइक्रो मैनेजमेंट करे, अगला बंदा आपके ऊपर डिपेंड करे, ना कि आप उसके ऊपर डिपेंड करें, ठीक है। ये जो जितना भी प्रोसेस मैंने आपको समझाया है, आपको ये चीज़ें करनी है, अगले इंसान से ये चीज़ें मत करवाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस पर नज़र रखना छोड़ें, आप उसको तवज्जो, अटेंशन, वो सब चीज़ें देना छोड़ें, क्योंकि जब आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नज़र रखने की। उसको पता है, वो मेंटली बिल्कुल जो है वो रिलैक्स हो गया, उसको पता है कि ये बंदा मेरे साथ ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप उसको ये फ़ील करवाएंगे कि भाई आपको कोई परवाह नहीं है, आपके और भी काम धंधे हैं और आप उसको बिल्कुल भी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर रहे, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो उतना ज़्यादा वो बंदा आपकी तरफ खुद ब खुद आएगा। आपने अपना 100% दे दे के जो है ना अगले इंसान को बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया होता है, उसके अंदर जो फियर ऑफ लूजिंग होता है वो बिल्कुल आपने ख़त्म कर दिया होता है, आपको खोने का डर ख़त्म हो गया होता है। आपने उस डर को मेंटेन करना, उस फियर को मेंटेन करना है, फियर ऑफ लूजिंग को, ठीक है। और आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि ये जो
माइक्रो मैनेजमेंट होती है, ये जो डिपेंड होना होता है किसी पे, उसकी तरफ से आए, आपकी तरफ से ये चीज़ ना हो। दूसरे के दिल में खुद को खोने का डर डालने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको ये महसूस करवाना पड़ेगा कि उसके बगैर भी आप कुछ हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप खुश बाश एक हेल्दी इंसान हैं और आपकी कदर कीमत है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको ये फील करवा रहे हो तुम्हारे बगैर तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, मर जाऊँगा और मेरी कोई कदर कीमत ही नहीं है। तो फिर उसने आपकी क्या कदर व कीमत का एहसास करना है। आप माइक्रो मैनेजमेंट में अटके रहेंगे और वो बंदा ज़िंदगी के बड़े बड़े फ़ैसले लेके आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि आप इन चीज़ों से निकलें और सामने वाला बंदा इन चीज़ों पे फोकस करे। और आपने खाली थोड़ी देर के लिए तो उस बंदे की जगह खुद को रख के सोचना है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं और जो आपके अंदर हरकतें हैं आपकी, ठीक है, अगर वो उस बंदे के अंदर होती हैं, किसी और भी बंदे के अंदर होती, कि वो अपनी जिसको परवाह ही ना हो, अपने आप को यूज़लेस समझता हो और दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देता हो, क्या आप उस बंदे को वैल्यू देना पसंद करेंगे? डेफिनेटली आपका जवाब नो में होगा। जो बंदा खुद को खुद वैल्यू नहीं दे रहा, उसको कोई और वैल्यू देना क्यों पसंद करेगा? इन चीज़ों पे गौर ज़रूर करना है आपने।